200 सालों तक गोरे सोने की चिड़िया पकड़ कर बैठे थे। एक बूढ़े के साथ मिलकर सबने छुड़ाया उसको। हालत हो गई थी खराब 200 सालों में। फिर जीवांत करने की कोशिश में जुटा था एक एक हिंदुस्तानी। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जैसे शब्दों को पकड़कर चल रहा था हर एक भारतवासी। पता नहीं कहां से चलते चलते विदेशी कंपनियों की ब्रांडेड चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बनती गई और हिंदुस्तान को सशक्त करने के लिए नौजवानों का विदेश गमन ट्रेंड बन गया। कोरिया, जापान की ट्रेनों में बैठकर आत्मनिर्भर बनने के सफर पर है हम। अमेरिका का खाना खाकर आत्मनिर्भर तो बन ही जाएंगे हम सशक्त हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे देश में विदेशी कंपनियां आकर रोजगार उत्पन्न करेगी, तभी बेरोजगारी भुखमरी मिटेगी। क्या खूब सोचते हैं हम। बेशक कोई समस्या नहीं है दूसरों के यहाँ आकर काम करने में। सही ही तो है, सामान इस्तेमाल करे हमारा, फिर बेचे हम ही को दुगने तिगने कीमतों पर। बेशक यही तो स्वर्णिम युग की संकल्पना थी कि हम गुलाम तो हो पर किसी को पता ना चले कि हम गुलाम हैं। यह दास्ताने हिंदुस्तान है भाइयों। चले गए थे हम विदेश इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए। देखा तो पाया अपने ही बंधु है वहां पढ़ाने के लिए और दवाई देने के लिए। एक बार तो चक्कर खाया, फिर पाया अपना देश मेन सप्लाई है। अपना देश मेन सप्लाई की वह विशाल मार्केट है जो सबसे ऊपर खड़ी है। आए दिन पानी आता है, नया टैलेंट उभरता है, पर दूसरों के दिए सुराग से यूं ही दूसरों की झोली में चला जाता है। अमेरिका, रशिया, चीन सब कतार में है, सुराग से गिरते हर टपके के लिए बेकरार। इस लेन देन में सिर्फ भारत ही मेन सप्लाई वाला खाली रह जाता है। इसलिए अब एक नई रणनीति लाए हैं। सुराग का तो किया ही क्या जाए, उपाय नहीं, पर अब अपनी टंकी को दूसरों को बेचने की सलाह ले आए हैं। जैसे खोए बर्फी के नाम पर बिकती है सिंघाड़े के आटे की बर्फी और उस पर चांदी की खूब सुनहरी चमचमाती परत, वैसे ही हिंदुस्तान बिकेगा तो आएगी विकास की चमक। अगर मिल जाए किसी गली चौराहे पर विकास तुम्हें, तो कह दीजिएगा सब कुछ बेच दिया है तुम्हारे जन्मदिन के लिए, अब तो लौट आए अपने लोगों के लिए। जरा फिर से सुनिएगा, अगर मिल जाए किसी गली चौराहे पर विकास तुम्हें, तो कह दीजिएगा सब कुछ बेच दिया है तुम्हारे जन्मदिन के लिए, अब तो लौट आए अपने लोगों के लिए।